हेलो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ओम पांडे और मेरा नाम है राजवंश सिंह और हम दोनों भाई लेकर आ रहे हैं द कैटलिस्ट कॉलेज सीरीज। और इस सीरीज का जो मेन पर्पस है सर वो ये है कि हमारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कई बार परफॉर्मेंस नहीं भी हो पाती तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनको अच्छे कॉलेजेस पता नहीं चलते। वही वाली बात कि आपका जो रैंक है वो एक खजाना है, अब उससे क्या क्या ला सकते हो, क्या क्या खरीद सकते हो, क्या क्या पा सकते हो, वही सब हम बताने वाले। और इस जर्नी को कैटलिसिस करने के लिए हम आपके सामने ये एक रिव्यू सीरीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए सर, बातचीत करते हैं आपके साथ इस पर। ये मेरे लिए बच्चों के लिए एक विनिंग वो है सर जो दिखाई दे रहा होगा आपको शायद। ये अभी तो सर जीतने के लिए है, बाद में कहेंगे सर हम इसमें चाय भी पी सकते हैं, कॉलेज चले तो कुछ और भी पी सकते हैं। तो ये आज की जो हमारा टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे पास सर बोर्ड्स में जो बच्चों की परफॉर्मेंस कई बार कम रह जाती है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि सर देखो अभी तक सभी बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया है। सीबीएसई का आई थिंक आना अभी नहीं है, अभी नहीं, आने वाला है। तो जिन बच्चों का अगर है कि सर मेरे मार्क्स उतने नहीं आए या मेरी परसेंटाइल उतनी नहीं आई, बोर्ड्स के परसेंटाइल में भी आता है बेटा, टॉप 20 परसेंटाइल से भी कॉलेजेस मिलते हैं। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा और या फिर आपको ये डाउट है कि कहीं ना कहीं मेरे बोर्ड्स में मार्क्स कम ना रह जाए तो क्या सर मेरा करियर खत्म? हाँ नहीं होता क्या रहा सर, बच्चों ने अभी से मैसेज करने शुरू कर दिए हैं कि सर हमें लग नहीं रहा है कि हम 75% तक पहुंचेंगे। तो अभी से हमें कॉलेजेस बताना शुरू करिए कि कौन से ऐसे और कॉलेजेस हैं जहां पर हम जा सकते हैं। तो उन्हीं कॉलेजेस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सर बात कर रहे थे टॉप 20 परसेंटाइल का, वो क्या एक बार जान लो पहले। देखो होता क्या है कि हमारा जो क्राइटेरिया है, एक बार सर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया है ये 75% क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अंदर तो देखो 75% आना तो वो बात समझ में आ रही है कि भाई आपके 100 परसेंटेज है, उसमें से भैया 75 आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड सर ये गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वो बीआईटी में बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो यहां पर आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके 75% सर आएंगे। अब किस में आएंगे? बोर्ड्स में आएंगे। बोर्ड्स में आएंगे, लेकिन कई बार होता है सर ये बात बच्चे को नहीं पता होती टॉप 20 परसेंटाइल क्या है। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपका अपने बोर्ड में, जैसे आप बिहार बोर्ड में तो आपको एग्जैक्ट 75% नहीं लाना है। टॉप 20 जो परसेंटाइल आता है, मतलब जो टॉप 20 परसेंटाइल में बच्चे आते हैं, लिस्ट आती है, उसमें वो बोर्ड वाले आपको बता देते हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाता है और वहां पर अप्रॉक्स यही आता है 71 72 के आसपास। और सबका टफनेस अलग अलग है, हर बोर्ड का बेटा टफनेस अलग अलग है। तो कई बार स्टार्टिंग में जब ये आया था तब बच्चे कह रहे थे कि यार सीबीएसई बोर्ड काफी इजी है और हमारा स्टेट बोर्ड काफी कठिन है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसके वहां पे परसेंटाइल बेसिस पर ही उस चीज को रखा गया है। और सर मैं लक्ष्य जब जेई में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को अभी से ही ट्रेन करता हुआ जा रहा हूं कि ठीक है यार हमारा एक टारगेट कंपटीशन में जेई और एडवांस के लिए है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाई उड़ते उड़ते आपका ये बहुत बेसिक सी चीज ही मिस हो जाए। सही बात है सबसे, क्योंकि ये आधार है, अगर ये नहीं तो फिर तो काम ही नहीं बन पाएगा। तो अच्छा सर आप इसको लक्ष्य बैचेस में बता रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर तो बहुत अच्छी बात सर अचानक लास्ट में नहीं जाग पाते, क्योंकि क्या होता है ट्रेंड बन जाता है दिमाग में, क्वेश्चंस को करने का ट्रेंड बन जाता है, जबरदस्ती टफ क्वेश्चंस करने का ट्रेंड बन जाता है और कहीं ना कहीं लिखना बच्चा भूल जाता है। नो डाउट सर, देखिए हम टीचर्स और हमें ना केवल पढ़ाना ही नहीं है, हाँ हमें गाइड भी करना है, साथ साथ हमें गाइड करना है कि अभी भैया तुम्हारी तैयारी क्या होनी चाहिए और इस महीने इस फेज में कैसी होनी चाहिए, ताकि आप आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। ठीक है, बैचेस में तो सर बताएंगे, हम यहाँ यूट्यूब पर भी आपको बता रहे होंगे। चलिए तो ये 12th क्लास में जो भी बच्चे हैं बेटा, आपका देखिए ध्यान से एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट्स में पहले तो बात आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और पांचों सब्जेक्ट में एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 75% होनी चाहिए। और अगर ये जनरल एंड ओबीसी के लिए है, अगर एससी एसटी एंड उनके लिए तो 65% का हमारे पास प्रोविजन दे रखा है। अगर आपके पास नहीं होते, अब सर कई बच्चे होते हैं कि सर मेरा नहीं आया, जानते हुए भी कि चाहिए होता है आईआईटीज एनआईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आया तो भी क्या सर कोई ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन है सर, आज तो वीडियो इसी बारे में है और एक दो नहीं, अभी आप देखोगे कितने सारे ऑप्शंस हैं और बेहतरीन ऑप्शन। अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ अभी जो बच्चे जा रहे हैं कॉलेज को देखने, सर्च करने, उन्हीं के लिए नहीं है। ये वीडियो बहुत रेलेवेंट रहने वाली है क्लास 11th बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्लास 12th बच्चों को भी इन्फॉर्म करने के लिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म है, तैयारी करो कि पहले बात तो 75 आए, प्राइमरली चीज ये। दूसरा, अगर नहीं आ पाए तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ जाना है कि अरे सर हमारा हम लोग हाँ एक्चुअली में क्या होता है जब हम लोग बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा आप तैयारी आईआईटी एडवांस की करिए, जेईई मेंस की करिए, अच्छे कॉलेजेस करिए, अगर नहीं होता है तो परेशान मत होइए। कई लोग
सोचते हैं अरे जबरदस्ती फेक मोटिवेशन, ये फेक मोटिवेशन नहीं है। हमारे पास बहुत बेहतरीन कॉलेजेस बचते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन टारगेट आप हमेशा एक बड़ा ही करिए। ऑब्वियसली यार 75% कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है यार। और आईटीज का टारगेट करके आप पढ़िए। हाँ 75% आराम से ला सकते हो। ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड का थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। और अब तो सर फिजिक्स का पेपर भी बहुत कठिन आ रहा है। हाँ आ रहा सर, वो तो उसमें जे एडवांस वाले डाल दे रहे एक दो सवाल तो उससे भी कठिनाई बढ़ रही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव नाउ? तो सबसे पहले सर जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में बताते हैं बच्चों को। हाँ सर, ये बहुत ही, ये समझो कि मुझे इधर हो जाते हैं, पढ़ते भी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों के 75 नहीं आते उनके लिए तो असल में ये जन्नत है। जैक दिल्ली काउंसलिंग ये अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान देना, कहीं सोचो कि उसी वाले जोसा काउंसलिंग में हो जाए। ये चीज अब आपको समझना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, जोसा में नहीं, ये अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको ये 5 कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें ये सारे कॉलेजेस बेहतरीन कॉलेजेस हैं। मैं नाम बोल देता हूं, डीटीयू हो गया हमारे पास, एनएसयूटी हो गया, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ये सर आपने बताया, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन था। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, सर अभी इसके बारे में डिटेल में भी बताएंगे। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट सबको पता ही है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी DSEU। देखो ये 5 के 5 बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें से जो ये शुरू के 4 है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये किसी भी कॉलेज को बीट कर सकते हैं। देखो यार, अब IITs के टॉप लेयर छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है 75 नहीं आए हैं तो उससे कंपैरिजन करना भी समझदारी नहीं है। कहीं से भी नहीं है यार। सच को सच की तरह बताया जाए तो तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। तो सच ये है कि अब इनको मैं कह रहा हूं बेहतरीन है, तो आप विश्वास मानकर जाइए। एक बच्चा सर मुझसे मिलने आया था यहीं पे ऑफिस में, वो कह रहा है कि सर मुझे DTU CS मिल रहा था, वो छोड़कर मैंने सोचा कि तैयारी कर लेता हूं और मैं चला जाऊंगा IIT। अब वो इंफॉर्मेशन नहीं है ना उसका। सर उसका परसेंटाइल भी खराब है, वो DTU भी नहीं जा पाएगा। वो तो दिल्ली कोटा के थ्रू उस बार उसको अच्छे से मिल रहा था, अच्छी परसेंटाइल थी, नालायक प्राणी को। अब वो सच मानो कि ये बहुत अच्छी चीज थी, अब इसके लिए ड्रॉप लेना ठीक नहीं है, सच। और कई बच्चे क्या होता है ना सर, मेरे पास भी कई बार आते हैं, वो कहते हैं सर DTU में CS मिल रहा है और अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छा पैकेज है, और आप दिल्ली में है, सबसे वो सारी चीजों में सर ये फुलफिल करता है, कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। बहुत अच्छा। अब क्या है कि जबरदस्ती उन्होंने नोशन बना रखा है, पता नहीं सर मैंने नाम नहीं सुना था। अरे तुमने पहले पता भी तो होना चाहिए ना, कॉलेज हिस्ट्री भी आपको समझनी पड़ेगी, कॉलेज के बारे में भी आप थोड़ा सा देखिए, तब आपको पता लगेगा। आपने कई बार क्या होता है ना कि सर आसपास पड़ोस में सिर्फ IIT है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, अब उन्होंने जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, उसके थ्रू कई बच्चों को पता चलेगा अच्छा DTU भी कुछ अच्छा कॉलेज है, एटलीस्ट सुना रहता है ना, तो बच्चे को जब मिलता है तो लगता है कि चलो यार डिसेंट सा कॉलेज है। तो एक बार हम लोग सर इनके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, और ये आपको बताना है सर, एक चीज बच्चों को ये भी बताना है कि हम लोग किसको पहले पिक करें। हाँ, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रहे हैं कॉलेज का। ना पहली बात तो देखो, मैं तो यहाँ जितना इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ दे देते हैं, बट आपको ये कमेंट करके ये बताना है कि आप क्या इन कॉलेजेस के डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कोई रिकमेंडेशन देंगे एकदम बेईमानी होगी भाई। क्योंकि अब देखो सर, एक अच्छा कॉलेज में अच्छी ब्रांचेस कौन सी है और मीडियोकर ब्रांचेस कौन सी है, फिर उसके प्लेसमेंट किस तरीके के हैं सर, ये कुछ छिपाते नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे जैक दिल्ली काउंसलिंग के कॉलेजेस की लगती है, वो कुछ छिपाते नहीं है भैया। पूरा एक पोर्टल है, उस पर डाल दिया है उन्होंने, डाल दिया भैया हमारा ये प्लेसमेंट है, इतना हमारा एवरेज है, इतना टॉप 20 लोगों का है, इतना टॉप 30 का, इतना टॉप 50 का है। तो ये जो उन्होंने बताया वो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, उससे हम जज आसानी से कर पाते हैं। बाकी कमेंट करिएगा, उस पर बातचीत होगी। अब लौटते हैं अपने कॉलेजेस पर। ये कॉलेज है IIIT दिल्ली, जैसा कि इसमें दिख रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर IT की ब्रांचेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और मैथ्स भाई इसके लिए चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से चाहिए। यहाँ पर देखिए सर क्या लिख रखा है इन्होंने, मिनिमम 70% आपके मैथमेटिक्स में, और ओवरऑल भी आपके 70% होनी चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट 70%, उसमें मैथ में अगर आपके 70 नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे। देखो 75 से तो कम 5% वाले गैप में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन ये आपको महंगा लग सकता है कि यहाँ तक 20 लाख रुपए का तो ट्यूशन फीस तक चली जाती है, और फिर कॉलेज के अलग एक्सपेंसेस हैं, वो तो अलग से होता ही है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आप JEE मेंस के थ्रू जा सकते हैं, डासा तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो बाकी कुल मिला के बात ये कि 20 से 20, 22, 25 लाख रुपए तक आपके खर्चे होंगे। अब मैं एक बात बोलूंगा सर, यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा। अब तुम ये कहोगे सर ये तो इतना बड़ा एक्सपेंसिव आपने ऑप्शन दिया। हमने सिर्फ आपको ऑप्शन दिया, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। लोन्स भी मिलते हैं, स्टूडेंट लोन्स भी होते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। हम आपके सामने ऑप्शन ला रहे हैं, आप अपने फैमिली से डिस्कस करिए, जो आपको बेहतर लगे आप उनमें से सिलेक्ट करिए। कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो शायद हमारे आपको शायद इकोनॉमिकल भी लगेंगे, आगे आने वाले।
नेक्स्ट है हमारे पास NSUT दिल्ली, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज। No doubt। प्लेसमेंट के मामले में देखो, प्लेसमेंट के मामले में EC हुआ, इसका IT हुआ, इसका CS हुआ, इसको बीट करना बहुत करीब करीब नामुमकिन सा। बहुत बेहतर कॉलेज है भाई। NSUT और DTU ये दोनों ही, मैं तो ये कह रहा हूँ, उस लेवल पे धीरे धीरे जा रहे हैं जिस तरीके की पुरानी IITs का एक लेवल हुआ करता था, उस तरफ जा रहे हैं। नो डाउट वो तो अलग निकलेंगे यार, IITs का लेवल वो भी ग्रो कर रही है ना, वो भी ग्रो कर रही है, तो नो डाउट तभी एक बेहतर कॉलेज में मतलब शुमार हो रही है। Yes। तो कुछ ऐसा ही है ये। यहाँ पर जेईई मेंस के थ्रू आप जाते हो, जैक दिल्ली काउंसलिंग का अलग से फॉर्म भरना मत भूलना। और इसमें एक हमारे पास वो कोटा भी होता है सर, है ना। हाँ, हमारे पास कोटा भी होता है कि भाई 85%, हाँ 85% उनका अपना स्टेट का ही रहेगा और 15% बाहर का बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर 15% बस, अरे बहुत होता है, बहुत होता है बाबा। एक ऑप्शन तो खुल रहा है। और ये देखो 60% आपको चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। तो अब जो बच्चे जिनके मार्क्स कम रह गए तो आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। और इसमें जेईई मेंस के थ्रू भी है हमारे पास। जेईई मेंस में अगर आपका अच्छा स्कोर है लेकिन बोर्ड में अटक गए तो ये रख सकते हैं। और फीस भी एक नॉमिनल फीस है, मैं ये 15 लाख रुपए तक भैया देखो, बीटेक करने जा रहे हो तो लगेगा, महंगा चीज होता है ये, ठीक है। हम लोग इवन IITs में जा रही है सर फीस इतनी, हाँ, तो IITs में हाँ, जा रही है, सही बात तो है। आप इस पे उतना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जाएगी फीस, ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो भाई। अभी तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये ऑप्शन है, बाकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपके कमेंट होने जरूरी होते हैं। बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं DTU का। ये तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत बच्चे जानते भी हैं। यहाँ पर भैया 2 लाख रुपए पर ईयर के आसपास समझ लीजिए, कुल मिला के देखो 10, 11, 12 लाख रुपए तो खर्च लगने ही लगने हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा भी लग सकता है, CS वगैरह की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा रहेगा, यहीं से पहले बता रहा हूँ। बाकी हॉस्टल फीस वगैरह भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो डिटेल में हम बताएंगे अगर कुछ होगा अगली वीडियोस में हम इस पे। और इसमें 60% पे आपको आराम से 60% पे आपका एडमिशन हो जाएगा। जेईई मेंस के थ्रू है ये हमारे पास। ये तो सर इसको हम थोड़ा इत्मीनान से बताना चाहेंगे। तो जितने भी गर्ल्स हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि उनके लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज, आपकी रैंक पर एक बेहतरीन कॉलेज है। इसका रैंक मत बताना अभी, हाँ, रैंक नहीं बताऊंगा, ये जब डिटेल वीडियो करेंगे तब बताएंगे। आप भरोसा मानिए, आपकी तभी एक अंदाजा देता हूँ, 40,000 50,000 रैंक भी है ना, तब भी आपका काम बनने और जिंदगी बदल जाती है। और जितने गर्ल्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, ये गर्ल्स का कॉलेज है तो लौंडो वहां नहीं जाना है, गेट पे से भगा दिए जाओगे। पहली चीज, जितने लड़कियां हैं प्लीज एंड प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जितनी छोटी बहनें हैं, एक ही लाइन में समेटता हूं बात को। बेस्ट 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 कॉलेज है। मेरे नोन में 3-4 गर्ल्स ऐसी हैं जो वहां पर पढ़ से एक खुशी है, मेरे नोन में भी है, तो वो एक्चुअल में लाइफ में बहुत अच्छा कर भी रही हैं। 30 लाख 40 लाख के पैकेज। हाँ, 30 से 40 लाख की पैकेज तो शुरुआत किया, आज तो वो 50 और 55 पर है, क्योंकि 4 साल हो रखे हैं, ठीक है। 55 लाख की सैलरी पर है, तो वो मैं बेस की बात कर रहा हूँ। सर ये बेस क्या होता है वो सब भी मैं कभी चर्चा आगे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जानो, गर्ल्स के लिए एक बेहतरीन कॉलेज है। मैं तो ये मानता हूँ, देखो कॉलेज तो नो डाउट छोटा है, कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट इतनी शानदार है, PPO इतना जबरदस्त लगता है कि भैया उसी से मतलब होना चाहिए। और मैं एक चीज ऐड करता हूं सर कि सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग आपको नहीं बनाती है। हाँ, आप क्या कर रहे हैं कॉलेज में, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, वो मैटर करता है। और VIEEE तो आई थिंक सबसे ज्यादा मतलब उसका तो रिजल्ट भी आ गया है, उसका रिजल्ट भी बच्चों को मेजॉरिटी बच्चों को इसके बारे में पता होता है, काफी प्रमोशन करते हैं इनका चलता रहता है इतना प्रमोशन कि खुद ही आप तक पहुंच गए होंगे ये। हाँ, मतलब देखो डिसेंट कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, मैं बहुत बड़ाई नहीं करेंगे, बड़ाई कुछ नहीं कर सकता, डिसेंट सा कॉलेज है, आप जा सकते हैं। इनके यहाँ बस ये है कि ये CS में ही बहुत सारी ब्रांचेस खोल के रखते हैं। बच्चों ने मांगा CS, इन्होंने कहा मेरे पास 8,000 सीट है, आप बताओ 5,000 सीट है, बच्चे बोलते हैं ये खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस रेंज में पैसे बढ़ाने होते हैं। अगर आपकी रैंक VIT ट्रिपल में अच्छी आती है तो वो थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, बट जैसे जैसे रैंक ऊपर जाती है उसी तरीके से बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात सच्चाई है, आज तक ये खुलासा ही नहीं हो पाता कि किस तरीके से परफॉर्म करने पर बच्चे की कौन सी रैंक आती है, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी। ठीक है, 60% बोर्ड्स में, क्योंकि हमारे भी भैया बच्चे यहाँ पे जाते। देखो एक सच बताता हूँ, सच ये है कि सारे बच्चे सर IIT NIT IIIT और गवर्नमेंट फंडेड में तो जा नहीं पाएंगे। बच्चे अपने पास ठीक ठाक मात्रा में है और उतना सीट वहां है नहीं, तो कॉलेजेस तो रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज की जरूरत ही नहीं है, कॉलेज की जरूरत है, तभी वहां एक तो लोग जा भी रहे हैं और कॉलेज बेहतर भी है, हाँ, अच्छे भी है, और आप आगे बढ़ सकते हैं उन कॉलेजेस के साथ, अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। VIT की एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड भी है कि आपको MS करने अगर कहीं बाहर जाना है तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है।
तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, ओके चलिए बाकी तो इसमें ये तो बता दें सर एक बार कि जेईई मेंस को रहा है, वीआई ट्रिपल के एग्जाम का सेपरेट जेईई मेंस स्कोर के थ्रू भी होता है और वीआईटी ट्रिपल ई इन्होंने एग्जामिनेशन लिया है और उसके थ्रू आप जाते हैं। देखो सारी एग्जामिनेशन के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी थी और इसी आई होप आप लोगों ने देखी होगी, आई होप आपने देखी होगी। ठीक है, चलिए बाकी देखो यहाँ पे 60% चाहिए था तो कोई बड़ी बात 50% फॉर SC/ST। चलिए सर, अगली बात है गुजरात सीईटी एग्जामिनेशन। ये कॉलेज भाई अलग ही है, ये अलग लेवल लीग है यार, ये धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट है भैया, ये सच में काम किया है। मैं तो अब देखो, अब आपने में आप कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, नहीं पता होता सर, नहीं पता होता। जब हम इसकी डिटेल वीडियो लाएंगे तब आपको पता चलेगा यार ये एक अलग लीग में, अलग लीग में। सच में सोचो तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है सर। यहाँ देखो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे बाकी के 25-25 लाख रुपए फीस है उस तरीके तो 25 लाख तो नहीं ले रहे, बट हाँ फीस भी ठीक ठाक है। बट सच मानो एक छोटा सा जबरदस्त सा कॉलेज जहां से एक्चुअल में जो तुम्हें चाहिए, हम बीटेक क्यों कर रहे हैं? हम बीटेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट जॉब के लिए, हम कहते हैं पैसा, तो वो पैसा वाली बात है यहाँ पे, और ये प्लेसमेंट आपकी करा देंगे। सिंपल बात बोल रहा हूँ, ये आपकी प्लेसमेंट करा देंगे तो भैया ठीक है, हम प्लेसमेंट के लिए यहाँ जाएंगे। देखो अगर आपके पैसे लग भी रहे, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके लग भी रहे, तो बात है रिटर्न कैसा हो रहा है। कई सारे ऐसे इंडिया में कॉलेजेस हैं, ना बोलना नीचे, लेकिन है कि उनकी फीस अच्छी खासी है लेकिन प्लेसमेंट निल है भाई, निल। ठीक है, वो 5 साल में अगर कोई बच्चा कॉलेज छोड़ करके गया, उसकी कहीं जॉब लग गई, उसको भी अपना प्लेसमेंट काउंट कर देते हैं। यही सब तो मैंने बोला था, 5 करोड़ का केस आया था मेरे पे है, 5 करोड़ सॉरी, मतलब पांडे थोड़ा काम कर गया। पांडे मतलब मेरा ये कहने का मतलब, मेरा ये कहने का नाम थोड़ी लिया मैंने, तो नाम लेके बैंड बजाई थी और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि 555 बच्चों के एडमिशन आपके इस वीडियो की वजह से नहीं हुए, 5 साल की पूरी कैलकुलेशन भेज दी हमें। किसी का बिजनेस खाओगे तो लात तो मारेगा ही भाई। अबे तो सच तो बताएंगे ना भाई, तो हम बिना वैसे कुछ किए सच आपको बता रहे हैं, अच्छा कॉलेज है। अच्छा फीस आपको लग रही होगी कि भाई ज्यादा, हाँ फीस आपको लग रही होगी कि ये थोड़ी ज्यादा है, बट मैं आपको कह रहा हूँ रिटर्न है। ठीक है, और देखो हम लोगों ने भी अपने कॉलेज में कभी ना कभी फीस भरी होगी, ठीक है उतनी नहीं भरी क्योंकि आप लोगों के टाइम में थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन ये उसका भी रिटर्न हम लोग जॉब करके काम करके निकाल लेते हैं। अपने पेरेंट्स को इतना लोड में हमने नहीं आने दिया। यहाँ पर आप जा सकते हैं सर गुजरात सीईटी के थ्रू और यहाँ पर जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो। और एक चीज और देखना, अभी खुला हुआ है पोर्टल, हाँ पोर्टल ओपन है 9 जून तक। इसमें लिंक नहीं लगाया क्या? हम लोगों ने लगा देना चाहिए था वैसे। हाँ ठीक है, ये मिल जाएगा, ये सर्च कर लो DAIICT गांधीनगर, उनकी वेबसाइट पर सर्च करते ही ये तुरंत आपको दिखाई देगा। 9 जून तक आप पोर्टल ये ओपन रहेगा, अप्लाई कर। कई बच्चों को लगता है मैंने जेईई मेंस दे दिया, इसी से सारे कॉलेजेस मिलते हैं, अब बैठे रहते कहीं अप्लाई नहीं करते। ये आपको फॉर्म भरना ही पड़ेंगे अलग से, और बोर्ड्स में आपको 45% बहुत अच्छा रखा है यार, है ना, ये अच्छा रखा, तकलीफ नहीं है। हाँ तकलीफ नहीं है। ये भाई साहब MST, इसको आप बताइए सर। देखो भैया, बहुत इसमें सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेईई मेंस के जैसे NIT लेवल के जो कॉलेजेस हैं, वैसे कुछ कॉलेजेस यहाँ पर आपको MST CET के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर एक COEP पुणे, एक ICT आपने रखा है, जबरदस्त है, ये जबरदस्त है। हाँ सर, ये यहाँ पे देखना, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ये समझो केमिकल में सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में आता है। फिर आता है VJTI, जबरदस्त, SPIT, मैं कह रहा हूँ ये समझो NIT लेवल के कॉलेजेस हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ तो समझो, बहुत डिटेल के बाद ये लाइन बोल रहा हूं कि ये जो कॉलेजेस के मैंने नाम लिए 1 2 हट जाता हूं, आप और ये रहा 4, आप ये विश्वास मानिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं ये। तो यहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं MST CET के थ्रू, और साथ जेईई मेंस के लिए भी इन्होंने ओपन कर रखा है सीट्स, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बोर्ड में आपको चाहिए 45% इन क्लास 12th और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, बहुत अच्छा रखा है, नॉमिनल रखा है यार। ये बाकी कॉलेजेस एक साथ दिखा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जब भी आप कमेंट करेंगे डिटेल वीडियो हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी पर बातचीत रहेगी। UGEE एग्जामिनेशन जो होता है, यहाँ पर नाम तो सुन लो भैया, ये है असली क्रांतिकारी, असली इनको चाहिए, बच्चों को चाहिए होता है, लेकिन भाई साहब हालत टाइट हो जाती है, हालत टाइट हो जाए भाई। अब तुम्हें तो ये चाहिए ना कि हमें सर हमारे तो 60% आए हैं, तो ये रहा कॉलेज, लेकिन जेईई मेंस में बहुत ही बेहतरीन रैंक, हजार के आसपास, 1100 और 1200 रैंक से ऊपर नहीं है भाई, यही तक में ये समेट देते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, और इनका खुद का भी अपना एग्जाम होता है, उसका ज्यादा डिटेल है नहीं, बाहर है नहीं। UGEE एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बारे में भी मैंने पहले वीडियोस में बताए हुए हैं, वो एग्जामिनेशन हो चुका है, बच्चों ने दिए होंगे। लेकिन जो अभी जेईई मेंस वाले वो इसमें अप्लाई करना, इसका अलग से पोर्टल ओपन होगा, ध्यान रखिएगा, सर्च करके देख लो, अलग से पोर्टल ओपन है, अप्लाई करना शुरू कर दो, ओपन हो चुका है, तो वहां पर अप्लाई कर लो।
यहाँ पर अलग से करना पड़ता है। एक्चुअली ट्रिपल आईटी हैदराबाद वो कॉलेज है जहाँ पर जो हमारा ये है एप्पल है वो पहली बार अगर कहीं इंडिया में है तो यही है, क्योंकि ना सर इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है R&D पे सबसे ज्यादा काम होता है। देखो बीटेक में यूजुअली R&D पे नहीं सिखाया जाता, वो जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाता है बस। R&D पे ज्यादा काम नहीं होता है। ये भाई साहब R&D पे काम करते हैं कि आगे फ्यूचर क्या है, आगे क्या फ्यूचर है। यही वजह है कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चों की डिमांड सर हमेशा बनी रहेगी। भैया एक बात बताऊं, जब भी कोई जैसे एप्पल है तो उसको उसका R&D का डिपार्टमेंट होता है, तो वो बच्चे कहां से लाएगा? नॉर्मल बीटेक के बच्चे ले गए तो वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विजन क्रिएट नहीं हुआ। 4 साल में आपने सोचना स्टार्ट नहीं किया उस तरीके से। यहाँ पर बच्चे क्यों कहते हैं कि हमारे लिए टफ है? क्योंकि वो आपका विजन क्रिएट करवा रहे होते हैं। इतने असाइनमेंट कराते हैं ये, ऑनलाइन असाइनमेंट शाम को भेजते हैं। अब बच्चे ना अक्सर एक बच्चा याद आ गया, अगले दिन लाके दे देंगे, भाई कहते हैं ऑनलाइन सबमिट कर दो। ऑनलाइन सबमिशन का बना रखा है, अब करो नाटक, रात में 12 बजे तक जानना है। अरे भाई जैसा उसने कहानी बताई, मुझे अपना एक बच्चा याद आ गया। एक ऑफलाइन में मेरा बच्चा था, ठीक है, तो उसको मिल रहा था, कह रहा था सर ले लूं। मैंने कहा अरे भाई बिल्कुल ले ले यार, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो उस समय ऑफलाइन में इतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने कहा कि ले ले भाई। भाई 6-7 महीने बाद फोन आया, कह रहा है सर कहाँ भेज दिया आपने? भाई रेट पीट रखी है हमारी। सर हमारी क्योंकि ना रैंक आती है अच्छी, तो बच्चों को लगता है इसमें तो बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन थे, लेकिन हमने जो सोच के भेजा, देखो हम गारंटी ले सकते हैं प्लेसमेंट के लिए, बट बाकी तो पढ़वाएंगे यार। अब तुम होता ना कॉलेज की इमेज ऐसी बना रखी हमने बीटेक की, और मौज है, मस्ती है, पढ़ना है, पीट के मारते हैं, पीट के मारते हैं। अच्छी बात है। 45 इसमें आपको जो बोर्ड्स के लिए है 45%। और एक चीज, और फीस भी ज्यादा नहीं है। देखो यार नॉमिनल इसी रेंज में जाएगी, 15 से 20 आपको मिलेगी ही मिलेगी, कुछ में कम मिल जाएगा आपको। चलिए सर अगली बातचीत है हमारी, एक सर कर्नाटक सीईटी और कॉमेड के का एग्जाम है। बच्चे इनका अंतर जानते हैं। कॉमेड के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो जो कि कर्नाटक में है, और आपको पता है कि बेंगलोर खुद आईटी हब है, तो वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन लेते हैं। उन कॉलेजेस के नाम आपके सामने आएंगे। अंतर समझाता हूं, जो बच्चे कर्नाटक के हैं वो केट देते तो दोनों बच्चे हैं, तो दोनों है, लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर मान लो कि फीस यहाँ पर 1 लाख रुपए तो यहाँ वाले बच्चे के लिए 40,000 रुपए होती है, कम हो जाएगी। तो बहुत जबरदस्त चीज है। कर्नाटक के बच्चों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन ऐसा बच्चा जो कॉमेड के को सही तरीके से क्वालिफाई करता है तो वो जा सकता है इन कॉलेजेस में। ये रहे टॉप 5 आरवी कॉलेज, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएमएस। कि जैसे सर ना बिट्स पिलानी है, तो बिट्स पिलानी इधर है हमारे राजस्थान पिलानी में, तो ये समझ लीजिए बेंगलोर का बिट्स पिलानी है। आरवी से मिलता ही नहीं है भाई, एकदम टॉप नॉच कॉलेज है, बढ़िया प्लेसमेंट। हाँ बस नाम, पैसा वहां भी लगता था बिट्स में, पैसा यहाँ भी लगता है। हाँ बिट्स की ब्रांड वैल्यू थोड़ा नो डाउट अलग ही लेवल पे चली गई है। और एक अच्छी बात तो ये है कि उनके जो इस समय डायरेक्टर हैं वो हमारे समय IIT दिल्ली में जो डायरेक्टर थे वो इस समय डायरेक्शन करे। सोच के देखो ना भाई, उस लेवल के तो डायरेक्टर लेके आते, तो कॉलेज का लेवल तो बहुत ही अच्छा है। सर बिट्स तो IITs के बराबर है भाई। हाँ नहीं है, बाकी इतने जो सर कॉलेजेस हैं उनमें से एक एक करके बात करते हैं। आरवी कॉलेज पहले आ गया, पहले आरवी कॉलेज यहाँ पर आ चुका है। आरवी कॉलेज में भैया दी देख लो 20 लाख रुपए तक के आपके ये खर्चा करा देंगे, ठीक है। आप ये मानो कि 4 साल में आपके 5-6 लाख और लगेंगे। हाँ, ये खर्चा कराते हैं, सच बात तो ये है। जो कॉमेड के है इसमें इसका तो आप केवल 50-60% कर लो, ठीक है। 60% 12 लाख के आसपास, 40-45% लगेगा बस कॉमेड के में, तो 10 लाख हो गया फिर अप्रोक्स। हाँ ज्यादा नहीं लगता सर, बहुत सस्ता हो जाता है। कॉमेड के जो कर्नाटक के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन निकल के आता है। सेम तरीके से कर लेना, 16 लाख। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबरदस्त कॉलेज है। इनका तो इंजीनियरिंग और इवन इनका मेडिकल बाप लेवल का दादा, बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट है। फिर अगला है भैया BMSC बेंगलोर, यहाँ पर भी वैसा ही एडमिशन है, देख सकते हैं। डिटेल वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। इसमें फीस थोड़ी ज्यादा है, आई थिंक वो CS वालों के लिए ज्यादा होगी, CS वालों के लिए ज्यादा है। अगला क्या PES यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर ये लिखा CSE एंड AI एंड ML के लिए, है ना। AI मतलब समझ ही गए होगे, और आई थिंक फ्यूचर तो इसी का ही है, मशीन लर्निंग है, तो उसके लिए 22 लाख रुपए और यहाँ 19 लाख रुपए बाकियों के लिए देख रहे हैं। ऑन एवरेज इतना ही जाएगा यार, ऑन एवरेज महंगा है भाई। अरे ये प्राइवेट कॉलेज थे सर। ये अगला एक प्राइवेट कॉलेज है जो अलग से है भैया, इसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये अलग से है। देख लो LNM IIT जयपुर, ठीक है। तो ये अलग से कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, मैं रेकमेंड कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ बच्चे भरेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इनको फोटो पसंद आ जाएगी।
फोटो देख करके ही बच्चों का एडमिशन लेना है भाई, तो मैं बता रहा हूँ। फोटो देख देख करके ले रहे बच्चे। हाँ भाई फोटो सही है भले भाई, तो आप झाड़ू लगाना पड़े वहां पर, ठीक है ले लेगा ले लेगा। अरे बहुत ही बेहतरीन अच्छा कॉलेज, अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, जाना चाहिए, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। Yes. ठीक है, ये भाई साहब और महंगे में महंगा कहते हैं ना, ये ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ये भी बहुत महंगा कॉलेज। ये खाली मैंने यहाँ पे ट्यूशन फीस लिखी है, अभी हॉस्टल फीस वगैरह सब जोड़ लेना तो ये महंगा कॉलेज, 25 लाख रुपए आराम से खर्च कर। और इसका पोर्टल ओपन हो चुका है बेटा, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, ये जेईई मेंस में जिनका अच्छा स्कोर है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कि मेरे को अच्छा कुछ मिल सकता था लेकिन सिर्फ बोर्ड्स की वजह से रह गए। जो 11-12 क्लास के बच्चे सर, वो ना ये ना सोचेंगे कि भाई 45 में तो मिलता है, पढ़ना क्यों है। अरे भाई ये मिलता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन भाई जब तेरी नॉलेज अच्छी होगी तभी तू जेईई मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाएगा। और तू अगर अच्छे लेवल पर पढ़ रहा है तो क्यों ना तू बोर्ड्स को भी थोड़ा सा और इंप्रूव कर ले कि भाई आईआईटीज एनआईटीज भी तेरे ओपन अप हो जाए, है ना। तो ये बैकअप ऑप्शन बन सकते हैं। हम उन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ चीजें खराब हो गई हैं तो दीज कैन बी योर बैकअप ऑप्शंस। ओके, अगले बातें हैं HBTU, ऐसे समझो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। ये तो अलग सर वाला ही है जी का कॉलेज है, ये पंकज सर वाला भी है। पंकज सर, पंकज सर भी तो इसी से है, HBTI से सीनियर है, अलग पांडे सर के भी सीनियर है भाई वो। अच्छा कॉलेज है यार, नो डाउट अच्छा कॉलेज है। नहीं सच में अच्छा कॉलेज है। अब ये कहेंगे सर फिर उन्होंने कॉलेज की छोड़ दी, भैया वो उनकी इच्छा है, ये फिजिक्स वाला भी तो बनाना था, हमें ये टी शर्ट भी तो पहनानी थी, हमें जिम्मेदारी भी तो देनी। तो HBTI से ही आपका PW निकल के आया है, तो आप कह नहीं सकते कि खराब कॉलेज है। लेकिन नहीं, इसमें कॉलेज का बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, नाम तो बोला ही जा सकता है, नाम हो ही जाता है। बच्चों के लिए अच्छा है भाई, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए 55% एग्रीगेट चाहिए आपको, बहुत ज्यादा होती नहीं है फीस, बहुत ज्यादा है नहीं। 55% अलग से फॉर्म भरना जरूरी है। HBT ये भैया ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं हमें AKTU के थ्रू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ध्यान रखना HBTU के अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगली बात आती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही नोएडा में है। और मैं कहूंगा देखो, सच बात तो ये है कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं हो, इसमें से तो एक बेहतर ऑप्शन है ये। सच बात तो ये है, बहुत सारे प्राइवेट हैं, बहुत सारे प्राइवेट होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उन प्राइवेट्स में से अगर एक वर्स्ट सिनेरियो में अगर कोई एक डिसेंट ढूंढना है तो ये, जैसे GL बजाज भी अच्छा है, मैं आपको सच बताऊं, GL बजाज भी ठीक ठाक, थापड़ भी ठीक है, मैं चाहता तो ला सकता, लेकिन मैंने सोचा भाई एक डिसेंट कॉलेज पहले दिखाते हैं। थापड़ भी आई थिंक ठीक है, थापड़ अभी आने वाला है। तो जेपी में आपको 19-20 लाख रुपए वही खर्च होने वाले हैं, इनका अलग से भी एग्जामिनेशन है। बाकी सच बताऊं, जेईई मेंस के थ्रू जाओ, सबसे अच्छी बात होती है, देखो अगर आपकी परसेंटाइल ठीक ठाक आई हो तो आपको ना वो स्कॉलरशिप इस लेवल की मिल जाती है कि ट्यूशन फीस भी माफ हो जाती है, ये कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, और इसका पोर्टल ओपन भी है। इसलिए भैया सिंपल है, नोएडा जाओ, ऑफिस उनके पहुंच जाओ, ये रही मेरी परसेंटाइल, एडमिशन में कितना छूट मिल जाएगा, ये बात कर लो, क्योंकि इनको भी तो अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं ना। हाँ ओके, इनका भी पोर्टल ओपन है, पोर्टल पे जाइए, अप्लाई कर लीजिए। फिर बात करते हैं थापड़, आप जो कह रहे थे, थापड़ आ चुका है यहाँ पर। इवन अपने PW में भी कई सारे फैकल्टीज हैं जो थापड़ यूनिवर्सिटी से है, दिस इज अ गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। गगन सर है, गगन गर्ग सर, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा। आई थिंक निखिल सैनी सर्विस से ही है, अच्छा आई थिंक सो। तो चलिए, जेईई मेंस और क्लास 12 के परसेंटेज पर भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, वेरी वेरी गुड। 60% लाना पड़ेगा, SC ST बच्चों के लिए 55% है, 60% तो बच्चे ला ही देते हैं। अरे 60% आने चाहिए, लाना क्या है भाई, आने चाहिए। और 12 से 20 लाख तक है, वो वही है CS प्लस उसमें AI और ML वाली जो ब्रांचेज होंगी वो थोड़ा सा आपका फीस बाद में जोड़ना है, इसमें फीस लिख दिया मैंने खाली। पोर्टल ओपन है, जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। WBJEE एग्जामिनेशन, इसको तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा है कि भैया सबको पता होता है, सबको पता है, लास्ट में रखा हुआ है। बट इसका सर ना एक कॉलेज है जिसके बारे में चाहता हूं कि बच्चों को, जब लिस्ट आती है ना, IITs की लिस्ट आती है, उसमें ये होता है, मतलब कि बेस्ट कॉलेजेस में तो ये होता है। लिस्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है। मैं बताऊं, इससे बेहतरीन ROI किसी की है ही नहीं, फीस बहुत कम है पूरे इंडिया में, इससे बेहतरीन ROI वाला कोई कॉलेज नहीं है। सबसे कम पैसे में सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट। इवन IITs में भी आपकी अच्छी खासी फीस है, इसमें बहुत कम फीस है, 15 लाख तो वैसे ले लेते हैं नॉर्मल। ये लोग तो भैया फीस थी तुम्हें 2-3 लाख रुपए में निपटा देंगे, हॉस्टल फीस। इट्स लाइक एम्स, हाँ बहुत सस्ता, मतलब 2-3 लाख तो मैंने महंगा बता दिया, बहुत ही सस्ता है भाई साहब, बहुत प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त, बहुत ही फाड़ है। लेकिन ना एक चीज इसमें जानना, WBJEE के लिए अप्लाई करना है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए होता है जनरल में। लेकिन अगर आपको यहाँ जाना है तो यहाँ के लिए आपको देखना पड़ेगा 60% लिखा है, 60 मिनिमम 60% इन मिनिमम और 60% इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर होगा तो, अरे होगा यार,
इतना तो होगा ही, होंगे यार सर। हाँ, ये सर मैं चाहता हूँ इसके लिए ना अलग से एक वीडियो भी बना। हम लोगों ने इसके लिए पॉज लिया, मतलब पॉज कहने का मतलब इस पे बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करी, ऑल्दो आपने पहले करी हुई है। एक बार मैंने वीडियो में, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस वीडियो में देखना, आपकी पूरी लिस्ट जो हमने बना रहे हैं ना हम लोग, उसकी जो पहली वीडियो उसमें मैंने सब बारे में बताया है कि भैया एग्जामिनेशन आ चुका है, इसमें तुम दे दो। उस एग्जामिनेशन को अगर बच्चों ने दिया होगा तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे कॉलेजेस हैं, और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा, ये चीज भी क्लियर कर दें आपको। यहाँ पे ना भैया, यहाँ प्लेसमेंट के चक्कर में मत जाना कि हमें सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, वहां के लिए नहीं है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैं जानता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें कम है, लेकिन कुछ बच्चों का होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को आगे रिसर्च में जाना है, बेसिक साइंसेज में रिसर्च में जाना है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज है और ये वर्ल्ड रिनाउंड है एक्चुअली में, अगर आप देखें उस चीज में। 60% चाहिए यहाँ पर आपके जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, और 55 कैटेगरी में आप जाओगे तो 55। ये एक चीज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ सर, एक बार प्रस्तुत करें। जादूगरी कुछ आई है। 7 आइजर से, तो ये से समझो 7 सिस्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगा दिया। इनका टेस्ट होता है वैसे, ये हाँ, IAT एग्जामिनेशन है इसका। आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। सुनिएगा प्यारे, बहुत ही अच्छा कॉलेज है और मैं आपको बताऊं आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ रिसर्च नहीं करा रहे, अब ये भी बीटेक कराने लग गए हैं, क्योंकि वो ट्रेंड देख रहे हैं ना बच्चों में, ट्रेंड है भैया हमें पैसा चाहिए। इंडिया में एक्चुअली में सर ये ट्रेंड है। अगर हम लोग आईटीज में भी देखें तो रिसर्च करते हैं लोग वहां से भी, लेकिन लोग नॉर्मली बीटेक जितने भी जाते हैं वो निकल जाते हैं, जॉब लेकर के निकल जाते हैं और बहुत ही कम बच्चे रिसर्च के लिए वापस आते हैं। बहुत ही कम। अब जाकर के गवर्नमेंट भी रिसर्च पर फोकस कर रही है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये ट्रेंड भी ये भी देख रहे हैं कि यार बीटेक वाले बच्चे अगर हमारे पास आ रहे हैं और वो उनको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो और बेहतर हो सकता है। यहाँ पर बीटेक भी करेंगे, कौन कराता है और कैसे होता है इसको हम अगली वीडियो, क्योंकि बड़ी वीडियो हो करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, बस यही तक है हमारे पास, ये रेफरेंसेस है। आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। देखो भैया रेफरेंसेस भी हम लगा देते हैं। हाँ, कहीं सोचो कि छोटी मोटी अगर हमसे कोई गलती हुई तो भूल चूक माफ करिएगा। आप सभी लोग अपने कमेंट का केस मत ठोक देना हमारे ऊपर। हम बच्चों की बेहतरी के लिए जो जो ऑप्शंस हमें पता लगे हैं या फिर हमें पता है, हम बच्चों को बता रहे हैं। अब क्या होता है क्लास में जब हम लोग इन सारी चीजों को बताते हैं तो बच्चा मिस कर देता है। अब एक साथ बता रहे हैं तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए प्लान कर रखे हैं, वो लेकर के आएंगे। और एक और चीज, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इस वीडियो से आपको क्या करना है? भैया देखो, एक तो ना इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। आपको सच पता होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे सर भ्रम में घूम रहे हैं, अरे हम तो 1 करोड़ का पैकेज लेंगे। मैं जब भी क्लास 11th में जाता हूँ पहला सवाल कि भाई तुम IIT से क्या चाहते हो? अबे वो कुछ नहीं कहते 1 करोड़ नहीं, प्लेसमेंट भी लिखते तभी मैं कुछ कहूँ, क्योंकि प्लेसमेंट तो एक रेंज है। कहते सर 1 करोड़ का पैकेज। दादा 1 करोड़ का पैकेज पाने वाले कितने लोग हैं ये आगे आगे धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। तो सच पता होना जरूरी है, नहीं तो भैया बच्चा डिप्रेस्ड होता है। IIT में भी सुसाइड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ना सेट कर दी गई एकदम बेंचमार्क यहाँ पे 1 करोड़। अब बच्चे का नहीं हो रहा तो उसको लग रहा है मैं लूजर हूँ। नहीं भैया, सबके होते ही नहीं है। वहां भी 14 लाख 10 लाख 12 लाख मीडियम पैकेज 9 लाख 15-20 हाँ। तो भैया ये होते हैं, ये सच तो पता हो सर। और दूसरी चीज एक और मैं बोलना चाहता हूं कि जब हम लोग तैयारी कराते हैं तो देखो यार, सच बात यही है कि सारे बच्चे तेज नहीं होते हैं, ठीक है। और जब वो अपने टेस्ट देते हैं, अपनी DPPs देते हैं और वो दूसरे को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनको ये लगता है कि यार कि वो बच्चा तो IITs में चला जाएगा, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है, आप बस मेहनत करिए। हम लोग इसीलिए क्लास में कहते हैं आप मेहनत करिए, आगे जहां जहां के आपके ऑप्शंस होंगे हम लोग बताएंगे। अब बात है कि आपको 60% अगर ये बोर्ड्स में मांग रहा है, अब तो 60 भी नहीं लेके आ रहा है, फिर तो कहेगा सर मेरे लिए क्या है, हम 45 का बताएंगे। 45 का लेके अब तो 45 भी ना रहेगा तो भाई तू फिर क्या करेगा? यार हम तो बता सकते हैं, हमारा काम क्या है, हम तुम्हें बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो मिलते हैं सर अगली वीडियोस में मिलते हैं, तो वीडियो एक्चुअली में प्लीज डू लेट अस नो कि हमें किस चीज के बारे में आपको डिटेल में बताना है, ठीक है? कमेंट जरूर करना। चलो तो मिलते हैं, बाय बाय।